693 which is equal to 0.693 by K। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ भी कर लो, कितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन डाल दो, जो आपका जो T हाफ है वो कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द रेट कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। पहले ए नॉट डिपेंड कर रहा था ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो कर ही नहीं रहा। कितनी गजब की बात है, देखो ना 0.693 बाई के आ रहा है सिर्फ। और अभी भी देखो सेकेंड और सेकेंड इनवर्स, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट हो रहा है ना। अब देखो एक और चीज है, बहुत भयंकर चीज है कि मैं इस इक्वेशन को नहीं देख रहा हूँ, इस इक्वेशन को नहीं, मैं सिर्फ इस इक्वेशन को देख रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं इन दोनों को एक्सपोनेंट्स ले लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं e की पावर चला दूँ, e की पावर ln a0 बाई at इक्वल टू e की पावर kt, है ना, ये कह सकता हूँ मैं। तो इससे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तो ये तो a0 बाई at हो जाएगा, करेक्ट। तो इससे मैं कह सकता हूँ ये तो a0 बाई at हो जाएगा, ओके। तो अभी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रेसिप्रोकल ले लूँ दोनों साइड में, तो फिर अरे यार थोड़ा सा रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है, नहीं इसको तो इससे अभी मैंने ये निकाल दिया कि ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं से तो हम रास्ता ढूंढ के इधर आ गए। देखो इसको भूल जाओ, ठीक है, भूलना मत ऑब्वियसली, ठीक है। तो a0 80 बाई a0 इक्वल टू e की पावर माइनस kt, ओके। सो 80 इक्वल टू a0 e की पावर माइनस kt। और अगर आप अच्छे से इसको देखोगे, एकदम अच्छे से इसको देखोगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा है कि ये जीपी बनेगी। अब क्यों जीपी बनेगी, देखो मस्त, देखो एकदम t इक्वल टू 1 सेकेंड लेंगे, ठीक है, k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू a0 को a0 ही रहने देते हैं, ठीक है, a0 की वैल्यू 1 भी लेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो e की वैल्यू 1 लेंगे तो e तो डिवाइड बाई e हो जाएगा, a0 डिवाइड बाई e हो जाएगा, तो 1 बाई हमने a0 को 1 लिया तो 1 बाई e हो जाएगा, करेक्ट। t की वैल्यू 2 लेंगे तो फिर ये तो 1 ही था, ये 2 हो गया, तो ये a0 बाई e स्क्वायर, तो पहले a0 बाई e स्क्वायर, और फिर a0 बाई e क्यूब, फिर a0 बाई e की पावर 4, और ये शायद हम लोग को पता है कि ये होता है एक जीपी, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीपी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इट फॉलो अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी कुछ लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन है वो क्या फॉलो करेगा। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा मैथ्स में, तो बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि सेकेंड ऑर्डर वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा, और वो सही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। जीरो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फर्स्ट में और सेकंड में हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी के टर्म सपोज ए बी सी डी है, आर इन एपी, देन 1 by a 1 by b 1 by c and 1 by d will be in hp, that is harmonic progression, okay। तो फिर ये हमारा का ये आ गया। अभी मैंने इसका एक रीजन क्यों मैंने ये निकाला, क्योंकि ग्राफ टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन, ओके। तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ, माइनस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ln दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्या लॉग भी कहीं यहाँ पे दिख रहा था मुझे, तो लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा। तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ
आप मुझे सोच के बताना कि ठीक है। तो क्या मैं इसको ये सोच के ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ए नॉट बोलूँ, ठीक है, पेन का क्या हो गया, हाँ ठीक है, ए नॉट बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एंड दिस विल नेवर टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को नेवर टच, नेवर टच। शायद पेन का खराब हो गया है, डबल डबल है ना। तो दिस विल नेवर टच एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, चलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये भी मतलब कुछ उतना तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा इंटरेस्टिंग तो उतना है नहीं, बट ये केमिस्ट्री की ब्यूटी दिखाता है कि एपी के बाद जीपी के बाद एचपी आएगा, एंड दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई, है ना। केमिस्ट्री एंड मैथ्स कितना रिलेटेड है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री। चलो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें एक्चुअली दो केसेस होते हैं, सेकेंड वाला केस मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा कि उससे वो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। उससे हम लोग का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोग एक डिराइव करेंगे, बहुत भयंकर चीज होती है वो, पता है। और पता है मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको ऐसे लिखे कि ए स्क्वायर, और शायद मैंने अपनी रिएक्शन मिटा दी तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ए गिव्स प्रोडक्ट इज द प्राइमरी रिएक्शन, और हम लोग ने R इक्वल टू के ए स्क्वायर लिया है, तो इसमें के इज द रेट कांस्टेंट वगैरह हमें पता ही है, बट आपने के की यूनिट पता है तो इस बार फॉर्मूला से जानो, कुछ वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मेथड था वो तो कुछ खास काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो फिर आप मुझे ये बता सकते हो के की यूनिट्स होगी मोल्स की पावर इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स था हमारा फॉर्मूला, उसमें n इक्वल टू 2 डाला तो -1 हो गया, है ना। मोल्स पर लीटर था तो रेसिप्रोकल हो गया ये वाला पार्ट, और वो वाला पार्ट वैसे का वैसे नहीं है ना। तो यहाँ पे ये मेरा आ गया। अभी क्या मैं इसमें कुछ अगर हम लोग देखें तो फिर माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स के इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम लोग थोड़ा ट्रांसपोज कर देंगे, अब तो सबको ही पता है कि क्यों क्यों जगह छोड़ा है, सबको पता है क्योंकि यहाँ पे सांप आने वाला है, सबके जीवन में यहाँ पे भी सांप आने वाला है, सांप सांप। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इधर भी ए नॉट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 80, क्योंकि रिएक्शन ऑब्वियसली मतलब जो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा दैट हैज टू बी लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट के लिए मतलब क्या बनेगा, है ना। तो फिर अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² मतलब dx/x² इंटीग्रेशन होता है देखो x की पावर -2 लिख सकते हैं, तो x की पावर 2 + 1 है तो x की पावर -1, तो ये हो जाएगा -1/x, है ना। ठीक है, प्लस की लगा सकते हो, लगाना हो, ठीक है। तो -1/x हो जाएगा, तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं -1/, अब देखो यहाँ पे माइनस है, देखो इसको लिख लेते हैं KT, ठीक है।
अब यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं लिख सकता हूँ 1/80 इक्वल टू -1/A0 इक्वल टू KT। ठीक है, तो ये हमारा आपका रिजल्ट आ गया। ओके, तो इससे मतलब अब आप देख रहे होंगे हमारा जीरो वाले रिएक्शन में AP बनता था, करेक्ट, और उसमें क्या था A0 माइनस AT इक्वल टू KT। ठीक है, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, सुनना, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, क्या 1/80 और मतलब 1/A0 वगैरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग ये नहीं कह सकते क्या कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो हम लोग का क्या आया था ये, हाँ थैंक यू। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाया, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सेकेंड ऑर्डर के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये फॉलो करता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। और हम लोग और भी कुछ चीजें देखें, T हाफ, सबसे पहले हम T 100% देखेंगे। फिर से हम लोग को वही करना है जो हम लोग ने पहले किया था, क्योंकि यहाँ पे T 100% के लिए 1/0 माइनस 1/A0 इक्वल टू KT 100%, which makes no sense because this is infinity and infinity minus क्या ही कर लोगे, समुंदर है आपके पास, समझो समुंदर है, एकदम बड़ा सा समुंदर है, उसमें से आपने एक एटम का आपने पानी निकाला, तो समुंदर को क्या होगा, है क्या होगा, समुंदर को क्या ही होगा। तो ठीक है, तो इसीलिए T 100% which implies reaction will never end। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने मिला है। और एक और चीज है कि इसका T हाफ क्या होगा। अब देखो इसका T हाफ में सॉरी हाँ, इसके T हाफ में हम लोग क्या ये देख रहे हैं हम लोग कि A0/2 हो जाएगा, ET का A0/2, तो 2/A0 माइनस 1/A0 इक्वल टू K इंटू T 100%। तो फिर ये हो जाएगा आपका T 100% बोला, T हाफ ना, तो T हाफ आ गया आपका 1/A0 इंटू K अपॉन K, है ना। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हम लोग ग्राफ पे अगर हम जाएंगे तो फिर मतलब आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का भी ग्राफ ट्राई कर सकते हो, एक्चुअली बहुत मतलब डिफिकल्ट है। ठीक है, एक तरह से, तो इसीलिए हम लोग इसमें 1/1 अपॉन कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन का इनवर्स 1/A वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं, एंड दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग ने जीरो ऑर्डर में देखा था, वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा, तभी हम लोग का जीरो ऑर्डर हो गया, 1 ऑर्डर हो गया, अभी हम सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो चीज ये है कि हाँ वैसे ये चलो, तो आपका ये ऐसे नीचे आएगा, है ना। अब क्यों नीचे आएगा, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं 1/A0 सॉरी 1/80, ठीक है, माइनस 1/A0। अभी मैं 1/A0 को 1/I लिखूंगा, ठीक है, 1/I, उसको मैं y लिख देता हूँ, y देखो I इज अ कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू KT, सो इक्वल टू K को मैं K रहने देता हूँ, ठीक है, और T को मैं x लिख दूंगा, कि x और y है ना, x एक्सिस y एक्सिस।
तो फिर इससे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1/y इक्वल्स kx प्लस 1/i, इसको रिलेट करो mx प्लस c से, तो k इक्वल टू m एंड c इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा k, हाँ सही है, ठीक है, तो k इक्वल टू m आ गया आपका और c इक्वल टू 1/i, तो 1/a0, यहाँ पे 1/a0, और यहाँ पे कौन सा टाइम होगा, कौन सा टाइम होगा, यहाँ पे होगा 1/a0, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, कितनी गलतियां होती है देखो मतलब ये जीरो कभी पहुंचेगा ही नहीं, सही बात है, तो ये गलत ग्राफ था, ये गलत ग्राफ था, गलत ग्राफ है ये, ये इधर जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा, टैन थीटा विल बी इक्वल टू के, वो जो पहले फॉर्मुलेशन किया था उससे जाएंगे हम लोग, तो हम लोग का ऐसे ग्राफ आएगा, और फिर आप देख सकते हो ऑब्वियसली कि वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ग्राफ, तो मतलब रिएक्शन कभी खत्म होएगी नहीं, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू के आ गया, और ये था आपका 1/a0 वाला पोजीशन, और यहाँ पे टाइम से जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दिस वाज द डिफरेंशियल फॉर्म एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म कम गया सॉरी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में at minus a0, this was the integrated rate law for second order reaction. अभी हम लोग, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, और अरे यार रिएक्शन भी लगे बात नहीं, ठीक है, अब nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो अरे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि -dA/dt इक्वल टू k इंटू ए की पावर n, है ना, फिर से इंटीग्रेशन आएगा, तो बेसिकली दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, एंड -dA/a की पावर n इक्वल्स k इंटू dt, जगह नहीं छोड़ी इस बार, कोई बात नहीं, तो ये 0 से t आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका a0 से at, अब देखो a की पावर n, है ना, a की पावर n, तो ये a की पावर -n लिख सकता हूँ, तो dx/x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको मैं x की पावर -n लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 - n अपॉन 1 - n, है ना, तो फिर इससे क्या, मैं देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ 1/1 - n माइनस इधर लिखेंगे, ठीक है, -1/1 - n 1/80 होल की पावर, नहीं सॉरी, मतलब ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको पूरा डेरिवेशन निकालता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, a की रेज टू द पावर क्या आएगा आपका, क्या आएगा 1 - n a0 से at इक्वल टू kt,
तो इससे मेरा डिराइव हो गया ये कि 1/n-1 1/80 मतलब हाँ 1/80 की पावर n-1 माइनस 1/a0 ब्रैकेट्स 1/a0 की पावर n-1 इज इक्वल टू kt। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो आप n की वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो a0 यहाँ पे आ जाएगा, 80 यहाँ पे आ जाएगा, और आपका रेसिप्रोकल होके a0 माइनस 80 इक्वल टू kt आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, अब n की वैल्यू 1 डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि यहाँ पे 0 बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा where n is not equal to 1। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी 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 स्पेशल। एक तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन में फॉलो करती है, बहुत सारे रिएक्शन में फॉलो करती है, और एक यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और ये क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब देखो हम लोग का ओरिजिन कहाँ था, हम लोग यहाँ पे था, है ना। और हम लोग को ये पता है दैट दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर n नॉट इक्वल टू 1। हाँ, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे ln आ जाता है ना, नेचुरल लॉगरिथम आ जाता है आपका, मतलब log to the base e। तो ये हो गया हमारा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम लोग एक बार मतलब हम लोग अपनी वैल्यूज पुट आके देखेंगे, तो फिर 80 इक्वल टू a0/2 डालेंगे हम लोग, तो हमारा क्या आ जाएगा, a0/2 की पावर n-1 माइनस मतलब 2/a0 की पावर n-1 माइनस a0 की पावर n-1, है ना। तो अब देखो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, मतलब ये तो सिर्फ एक नंबर है ना। तो इससे क्या मैं ये कह सकता हूँ, या तो आप ऐसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, t½ है ना, t½ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ वाज प्रोपोर्शनल टू a0, है ना। a0/2 के आया था हमारा, याद करो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस t½ a0 की पावर 1, t½ इज प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 0, t½ इज प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर इनवर्स। क्यों, कि 1/a0 इंटू k आया था हमारा, है ना। और ऐसे करते करते nth ऑर्डर के लिए t½ प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1 माइनस n। फिर से यहाँ पे 1 माइनस n आ गया, क्योंकि यहाँ पे है ना 1 माइनस n था, मतलब रेसिप्रोकल लोगे तो पावर माइनस हो जाती है, तो 1 माइनस n था, है ना। तो इसीलिए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस n, 1 माइनस n की पावर 1 माइनस n। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू मेक अ ग्राफ बिटवीन t½ एंड कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं। और मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक स्लैंट लाइन आएगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस एंड पैरेलल टू द x एक्सिस, है ना। तो हमारा का भी n ऑर्डर रिएक्शन भी हो गया। एक और चीज हमको बस लास्ट चीज याद रखनी है, वो हमारा k वाला फॉर्मूला जो होता है मोल पर लीटर की पावर की पावर क्या था, की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स।
ठीक है। तो ये हमारा के की यूनिट्स होती है। तो आज का लेक्चर इसी चीज़ से ख़त्म होता है और आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। ये डिफरेंशियल फॉर्म है और फिर ये इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है और ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब आपको कुछ डेटा चाहिए, है ना, आपको कुछ डेटा चाहिए, उसी के ऊपर आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया आज के लेक्चर में। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप मतलब शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।